नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली डू सब्सक्राइब। और ये टॉपिक जो आज का रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, KS की कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको मेंस में भी दिखेगा और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। दैट इज़ न्यू कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, और न्यू कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको प्री में दिख सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में दिख सकता है, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। आज हम वही टॉपिक टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेके एंड तक। ओके, इससे पहले बता देते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट की ये डिमांड आ रही थी कि सर बुक जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो बता देते हैं आपको। ये जो बुक आई है मेरी मार्केट में विशाल पब्लिकेशन के थ्रू, हाउ टू प्रिपेयर JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बुक, आपने जाना मार्केट में JNK में हर जगह ये बुक है, अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती है तो जम्मू में या कश्मीर में मेन लाल किला में मिलेगी, या फिर जम्मू में मेन जितने भी साइंस कॉलेज या फिर पक्काडंगा, आपको गांधीनगर वगैरह ये सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो डिस्ट्रिक्ट के मेन जो सेंटर है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाएँ, वहाँ आपको मिल जाएगी। आपने बोला JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की बुक चाहिए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपके सिलेबस में, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी विद रिस्पेक्ट टू JNK, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ JNK और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और JNK, और कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, और कोऑपरेटिव के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव के एक्ट हैं या फिर जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है कोऑपरेटिव को लेके। और कोऑपरेटिव सेक्शन हमने खत्म कर दी है, आप लेक्चर सारे देख लें प्लेलिस्ट में जाके, ये सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा इसी बुक में। ओके, इसका जो प्राइस है वो देख लेते हैं, प्राइस क्या है। आपने बोलना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की बुक चाहिए, ठीक है। दिस इज रिटन बाय कोऑपरेटिव सेक्शन, जितनी भी मैंने लिखी हो मोस्टली इसमें 500 से ज़्यादा MCQ जो प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, अगर फुल 500 से ज़्यादा MCQ खाली कोऑपरेटिव सेक्शन पे हैं, और कम से कम 2000 MCQ जो है वो अलग अलग सेक्शन पे हैं, जैसे आपके कंप्यूटर है या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितना भी सेक्शन है वो है। इसका प्राइस जो है 432 है। अगर आप मेरा नाम लेके किताब महल जम्मू जाते हैं पक्काडंगा, आप मेरा नाम लेंगे और आपको 90 से लेके 100 रुपीज़ डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बुक मिलेगी कम से कम 350, 40, 50, ओके, इतनी की मिल जाएगी आपको बुक। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव आता है, ठीक है। वहाँ पे ये इकोनॉमी में भी आपको काम देगा। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे आज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, न्यू मिनिस्ट्री आई तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फीचर्स, बेनिफिट, दो लाइंस पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक से लेके एंड तक, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, फिर पढ़ेंगे ईयर बुक आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है, इससे पहले कौन से लास्ट थे, अब कौन से हैं, मिनिस्ट्री में कौन क्या है वो देखेंगे। फिर जो न्यू मिनिस्ट्री बनाई है इसकी बेनिफिट क्या है और इसके चैलेंज क्या है न्यू मिनिस्ट्री के, सारा डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेक्चर को आने तक देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो कि आपको बुक में ना मिलेंगे, और ये आपने ऐड ऑन कर देना है। इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। क्या है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर और प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन, और प्रिवेंट करने के लिए किसकी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन से बचने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। एग्जांपल लेके चले, फार्मर ऑफ खेड़ा रीजन्स गुजरात वर एक्सप्लॉइटेड बाय द मिडलमैन ऑफ द मिल्क ट्रेड। अब ये जो फार्मर थे ये मिडलमैन के द्वारा क्या किए जाते, एक्सप्लॉइटेड किए जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक आइडिया दिया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है, ठीक है। सरदार पटेल ने इन्होंने क्या दिया, एडवाइस दिया कि किनको, फार्मर्स को, कि टू सेल देयर मिल्क बाय फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी 1946 विच लेटर इवॉल्व टू अमूल। तो आज की डेट में अमूल जो है ये इसी की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आ गई कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, कोई भी इसमें आ सकता है और जा सकता है। लीगल स्टेटस क्या है, मोस्टली इसमें क्या होता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी बना पाएंगे जब आपका क्या है, मोर देन 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर कहाँ करना पड़ता है आपको, अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट लॉ। जैसे एग्जांपल लेके, अगर राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव, अगर JNK तो JNK कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट जो है 1989, ओके, और 99 के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। वैसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉज होते हैं उसमें, और सेंट्रल लॉ कौन सा है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ओके, स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट ही इसमें लॉ बनाएगी। अब जो है
दूसरे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर हम एक तो स्टेट लॉ के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हम यूनियन का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 वाला है, ठीक है, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 वाला, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है यूनियन के अंडर। अब एग्जांपल लेके चलें, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की एग्जांपल लेके चलें तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होगा इफ इट इज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट, और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट कर रही है, ऑब्वियस है कि वो क्या करेगी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, ये स्टेट लॉ के, अगर वन स्टेट में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो स्टेट लॉ के अंडर आएगी, अगर मोर देन वन स्टेट होगा वो क्या आएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलें, जैसे नेफेड है, नेफेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि बुक में नहीं दी है और ये आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी पता होना चाहिए। इट कैन आल्सो इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी बाय इट्स नेम, तो ये अपने नाम प्रॉपर्टी कर सकते हैं। डेथ आर insanity of an individual's members do not affect continuity of the cooperative society, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जो इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं या फिर ऑनर हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेथ नहीं हो जाती, वो भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। और लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होती है, जितना आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी, ओके। इक्वल वोटिंग होती है, वन पर्सन गेट्स वन वोट रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कैपिटल ही कंट्रीब्यूटेड। सर्विस और वेलफेयर मोटिव होती है, नॉट ड्रिवन बाय द डिजायर ऑफ एक्सेसिव प्रॉफिट और एक्सेसिव ग्रोथ, के लिए इनका मोटिव नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है वेलफेयर मोटिव। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से कैसा सपोर्ट रहता है इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एक तो लो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए टैक्स पे करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लो टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेके, और लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स दिया जाता है, ओके। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव अगर देखेंगे तो जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट क्योंकि इसमें सब कवर करना है हमने बेसिस से लेकर एंड तक, क्योंकि ये देख लें हमने मिनिस्ट्री जो है ये एंड में हमने मिनिस्ट्री देखनी है, तो मिनिस्ट्री ये पढ़ने के लिए जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, इसके लिए बेसिक थोड़ा होना चाहिए तभी आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर टाइप्स बोले तो पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले नाम से पता चल रहा होगा कंज्यूमर कहीं ना कहीं रोल आएगा इनका। परचेज, अब ये करते क्या है, परचेज गुड्स इन द बल्क, बल्क में ये मटेरियल परचेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से डायरेक्टली परचेज करते हैं बल्क में। आपको पता है कि अगर होलसेल से आप मटेरियल उठाते हैं बल्की में तो आपको सस्ता मटेरियल मिलता है, वही आप कंज्यूमर मेंबर्स को देंगे तो क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ जाएगा। एंड सेल्स गुड्स टू द मेंबर्स देयर बाय एलिमिनेटिंग द मिडल मैन कमीशन, और जो मिडल मैन की कमीशन है उसको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये होता है मेन मोटिव किसका होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन सी होती है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर बाय रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज मेंबर्स देयर बाय एलिमिनेटिंग द मिडल मैन, तो जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर होंगे वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल उठाएंगे डायरेक्टली सोर्स से और क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे मिडल मैन को। एग्जाम्पल लेके चलिए अमूल, अमूल की एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में देख ली, मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, अमूल क्या है, मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, मिल्क जैसे बटर चीज आइसक्रीम वगैरह ये सेल करते हैं, ओके। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होगी, मेंबर फार्मर कॉपरेट फॉर द परचेज एंड शेयरिंग ऑफ द सीड्स फर्टिलाइजर मशीनरी लैंड, नाम से पता चल रहा होगा कि फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पे फार्मर के रिलेटेड क्या क्या चीजें दी जाएंगी मेंबर्स को, एक तो सीड्स फर्टिलाइजर्स मशीनरी और लैंड के बारे में डिस्कस होगा इसमें। दिस हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑन द फ्रेगमेंटेड एंड लैंड होल्डिंग, के लिए ये काफी हेल्प करेगी किसको, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। नेक्स्ट जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, और ये किसको करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर को, अगर उन्होंने क्या करना है, जो छोटा सा कोई प्रोड्यूसर है अगर वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है, लेकिन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जरिया बनता है उसके थ्रू वो बेच सकते हैं। एग्जांपल लेके चलें जैसे ट्राइफेड है, ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ट्राइफेड आता है, ठीक है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए, ट्राइबल अफेयर के अंडर, ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया आज कर दिया, ओके। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेकिन आपको पता होना चाहिए, टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द मेंबर्स एंड गिव लोन्स टू द मेंबर एट अफोर्डेबल रेट, तो लो रेट पे ये रेट देंगे, ठीक है। ये किस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता कौन है, फाउंड बाय द फार्मर विलेजेस कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ओके। नेक्स्ट जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अब हाउसिंग से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी जो हाउसिंग में हेल्प करेंगी मेंबर्स की, टू हेल्प मेंबर्स टू गेट हाउसेज बाय पूलिंग लैंड्स, या फिर लोन्स प्रोवाइड करेंगे, या तो उनको फ्लैट वगैरह दे देंगे लो रेट पे या फिर लोन प्रोवाइड कर देंगे, ओके। अब आज का जो टॉपिक था मेन वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। अब आपको पता है कि जैसे कि कोऑपरेटिव कंट्री में कितनी कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे एग्जांपल लेके चलें तो 1,94,000 तक कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज इंडिया में हैं, ओके।
कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी। ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लाख हैं, बट आपने देख लेने हैं। कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी जो है वो कितनी है, 1,94,000 तक है। 330 तक कोऑपरेटिव शुगर मिल ऑपरेशन कर रही है इंडिया में। ठीक है, ये मेरा डाटा नहीं है, इंडिया ईयरबुक गवर्नमेंट का डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बजट जो 2021 का अभी आया था रिसेंटली, निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर हैड प्रॉमिस टू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर द कोऑपरेटिव, कि उन्होंने बोला था कि बजट में ही उन्होंने बोल दिया था पहले ही कि हम एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसके लिए, कोऑपरेटिव को लेके। और ये फाइनली कब डन हुआ, जुलाई 2021 में इनको डन कर दिया। अब देख लेते हैं कोऑपरेटिव पहले जो थी कोऑपरेटिव वो किसके अंडर थी, और जुलाई के बाद रिफॉर्म लाने के बाद, ठीक है, और अब ये किसके कंट्रोल में आ गई। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आपने टेंशन लेनी नहीं क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले ये कोऑपरेटिव जो थी, ये इससे पहले जो आती थी ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती थी। ठीक है, कोऑपरेटिव जो थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, लिखा ना, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। पहले तो मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री के नीचे क्या आएगा, डिपार्टमेंट आएगा। ओके, मिनिस्ट्री के नीचे आता है डिपार्टमेंट, और किस डिपार्टमेंट में ये डाला था इनको, कोऑपरेटिव को, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। अब इनका मकसद क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये क्या करते थे, अब ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थे इसके अंडर थे, ये बनाते थे कोऑपरेटिव के लेके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी होगी, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो लीगली जो है और पॉलिसी जो फ्रेमवर्क करनी होती है कोऑपरेटिव को लेके, ये कौन संभालता था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ओके, अब 2021 में जुलाई के बाद क्या रिफॉर्म लाई, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या बोला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अलग से मिनिस्ट्री बनाई, या फिर इसको बोल सकते हैं आप कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। इसको होम मिनिस्टर जो है आज की डेट में अमित शाह हैं, उनको क्या इंचार्ज दिया गया है, न्यू होम मिनिस्ट्री का, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। अब इनका काम क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि अब ये क्या, ये जो काम था, ये वाला काम अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं देखी, वो अब ये देखेंगे। कौन देखेगा, कौन देखेगा, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, वो अमित शाह देखेंगे। ये वाला जितना भी फंक्शन है, जो इधर पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रही थी, अब वो ये काम सारा इधर आ जाएगा। ओके, विल लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल, कोई भी बात होगी कोऑपरेटिव के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला वो भी देखेंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्या क्या पॉलिसी रहनी चाहिए कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में के लिए, वो ये सब देखेंगे। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे एग्रीकल्चर, डेयरीज, शुगर मिल्स, स्पाइनिंग मिल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सारा बैंकिंग फाइनेंस में होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, ये जितना भी है ये कौन देखेगा। अब कौन सी मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, ये काफी डिटेल में जो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले क्या था कि स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो कि मल्टी स्टेट को रेगुलेट करती थी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपको पता है 2002 वाला। उसमें क्या होता था, रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी किसके अंडर फंक्शन करता था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। अब ये सेम वाला प्रोसेस इधर शिफ्ट किया। अब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया जो किसके अंडर था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, वो किसके अंडर आ जाएगा, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंडर। ये बेसिक पॉइंट थे। अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ था इसी दौरान में, फॉर्चुनेटली जान फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, जो 2011 वाला एक्ट आया था, ठीक है, किसको, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उनने स्क्रैप किया था। कौन सा वाला, कौन सा पॉइंट, वो हम डिस्कस करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। और इसी दौरान में हुआ जब इन्होंने मिनिस्ट्री बनाई, लेकिन वो उन्होंने क्या स्क्रैप किया, 2011 वाला 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब हुआ क्या था इसमें, बता ही देता हूं। इसमें जो था कि इसका जो स्टेट की पावर्स थी, इन्होंने बोला कि जो आपने रेटिफिकेशन जो थी, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी कांग्रेस के टाइम में, कि आपने जो स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी चाहिए थी वो आपने नहीं ली है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको लेनी चाहिए थी। और जो सिर्फ स्टेट, क्योंकि ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, कोऑपरेटिव क्या है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो उसको क्या किया है कि आपने स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं ली थी, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बोला गया, उसको स्क्रैप किया गया है। वो हम लेक्चर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आज का ये मुद्दा जो था, पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर था, ये काम जो थे ये अब कौन संभालेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, अब इंटरव्यू अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अब कौन देखेगा, ये वाली मिनिस्ट्री। ओके, अब क्या क्या बेनिफिट है, ये आपको इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू मिनिस्ट्री आई है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट, चाहे वो केएस का हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर यूपीएससी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मिनिस्ट्री आएगी, जब न्यू मिनिस्ट्री है तो आपको एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। बेनिफिट क्या है आपको पूछा जाएगा, बेनिफिट और क्या क्या चैलेंज है न्यू मिनिस्ट्री के। तो पहला बेनिफिट क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव सेक्टर बाई एंड लार्ज सफर्स फ्रॉम पॉलिटिशियन। इसमें क्या होता था,
पॉलिटिशियन, कास्टिज्म और फाइनेंशियल स्कैम हुआ करते थे। इससे क्या हो जाएगा, बेनिफिट। दूसरा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज बर्डन विद द फार्मर डेयरी वेलफेयर इनिशिएटिव सो अनएबल टू गिव अटेंशन हियर। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो थी वो मोस्टली जितना भी ये फार्मर डेयरी, देखो हमने कोऑपरेटिव टाइप्स पढ़ी, बहुत सारी टाइप्स हैं, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सबको नहीं देख सकती थी अच्छे तरीके से, उन्हें अलग से मिनिस्ट्री लाई ताकि हम अलग अलग सेक्टर को अलग अलग तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। अ डेडिकेटेड कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कैन हेल्प क्लीनिंग अप मैस। ओके, ये बेनिफिट है। चैलेंज क्या क्या है न्यू मिनिस्ट्री के लिए? अब आपको पता है कि जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट अभी चल रही है 2021 में। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि चैलेंज क्या है न्यू मिनिस्ट्री के लिए? जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जैसे एग्जांपल कौन सी लेके चले, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स और यूटी हैं मोस्टली बीजेपी की हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो हैं वो कांग्रेस की है। जैसे महाराष्ट्र लेके चले, महाराष्ट्र में क्या है, शिवसेना और दूसरी जो भी पार्टी है, तो उसमें क्या गया, नॉन बीजेपी स्टेट्स फिर। और वेस्ट बंगाल में लेके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल वेस्ट बंगाल में कौन है, ममता दीदी, ओके, ममता बनर्जी। ओके, वहां पे क्या होगा, ये मानेंगे नहीं जो सेंटर के लॉ पास होंगे, तो कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब इसमें हुआ क्या, फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, नॉन बीजेपी स्टेट्स फेयर दैट यूनियन विल एनक्रोच अप स्टेट्स जुरिस्डिक्शन इन कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड एपीएमसी। ठीक है, एपीएमसी मंडीज और इनको एनक्रोच कर रही है सेंटर, ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। दूसरा, ओपोजिशन पार्टी फेयर द न्यू मिनिस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पावर्स विल मिस यूज टू हारेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स अक्यूज्ड इन द कोऑपरेटिव स्कीम। जैसे आपको पता है कि पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में स्कीम हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं इनका कहना है। सो विदाउट एक्टिव कॉपरेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट, दिस न्यू मिनिस्ट्री स्ट्रगल टू अकम्प्लिश इट्स गोल। तो कहीं ना कहीं सब स्टेट को मद्देनजर रख के ही चलना पड़ेगा अगर इनको सही तरीके से चलाना है मिनिस्ट्री को, ये चैलेंज है। ओके, नेक्स्ट जो है, अमूल एंड इफको आर प्रॉफिटेबल ड्यू टू प्रोफेशनल सीईओ और मैनेजर। आपको पता है कि इनके सीईओ अलग से हैं, मैनेजर अलग से हैं, जो कि अमूल एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी रही है इंडिया में, और इफको, ये दोनों जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल रही हैं। और क्योंकि इनके प्रोफेशनल सीईओ और मैनेजर हैं। बट ऐसा ही अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर अगर बात चले, बट द गवर्नमेंट स्पॉन्सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सच एज नेफेड, ये क्या है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। अब ये इनको कौन मैन कर रहा है, आईएएस ऑफिसर मोस्टली इनको क्या करते हैं, हेड करते हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें देखो पॉइंट क्या है कि ए पॉइंट आर पॉलिटिकली अलाइन टू रूलिंग पार्टी, या तो वो आईएएस ऑफिसर क्या होंगे, पॉलिटिकली अलाइन टू रूलिंग पार्टी होंगे, या फिर नॉट अम्यून टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं अम्यून नहीं रहता है, वो भी इन पे प्रेशर रहता है आईएएस ऑफिसर पे। लैक ऑफ स्पेशलाइज एमबीए टाइप नॉलेज एंड ब्रांडिंग बिजनेस मैनेजमेंट। अब क्या है कि जैसे एमबीए वाले होते हैं, एमबीए वाले क्या है, मास्टर इन बिजनेस जो भी है। अब इसमें क्या है कि एमबीए वालों जो होंगे वो मोस्टली उनका काम ही क्या है, मैनेजमेंट, ब्रांडिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि ये चैलेंज रहने वाला है। ओके, ये नॉलेज जो है इसके बारे में बात करी, लैक द स्पेशलाइज एमबीए टाइप नॉलेज फॉर ब्रांडिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट न्यू कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। ओके, जस्ट वेट, पेन का थोड़ा चल रहा कुछ। अब इसमें क्या है, मोस्टली जो देखो जितनी भी नेफेड वगैरह हैं ये कौन कंट्रोल करेगा, आईएएस ऑफिसर है। अब जैसे जिन्होंने एमबीए की होती है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट में रहता है, और यही बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चैलेंज है और प्रोफेशनल सीईओ और मैनेजर लाने की ज़रूरत है, तभी कोऑपरेटिव जो है वो ठीक से चल सकती है। ओके, अब इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है साहिल ठाकुर जम्मू, वहाँ पे ज्वाइन करें, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए जय हिंद।